और एक बार फिर से पटना आपको लिए चलते हैं, जहां पर ब्लैकआउट किया गया है मॉक ड्रिल के तहत। पूरी तरह से अंधेरा है पटना में, और यह अंधेरा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी आपात स्थिति होती है। दरअसल पूरे देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उसके मुताबिक मॉक ड्रिल की जा रही है। और यह मॉक ड्रिल हो रही है कि कोई एयर स्ट्राइक होती है, हवाई हमला होता है, तो उस दौरान कैसे बत्तियां बुझा देनी है, पूरा अंधेरा कर देना है, ताकि हमला करने के लिए कोई दुश्मन आता है तो उसे उस जगह का पता न चले कि कहां हमला करना है। अंधेरा इस वक्त पूरी तरह से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब कुछ ब्लैक, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यह दरअसल ब्लैकआउट है। पटना में सारी बत्तियां बुझा दी गई हैं और वही तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसलिए आपको लग रहा है कि स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक है, लेकिन दरअसल यह मॉक ड्रिल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में की जा रही है। और बिहार में 6 जिले हैं जिनमें पटना भी शामिल है। इसके अलावा बेगूसराय है, पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है और अररिया है। इन तमाम जिलों में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है। ये तस्वीरें राजधानी पटना की, जहां पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह अपील की गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि ये जो मॉक ड्रिल होगी, जो एक्सरसाइज चलेगी, इसमें सड़क पर भी अगर आप चल रहे हैं तो अपनी गाड़ी की लाइट ऑफ करके गाड़ी रोक दीजिए कुछ देर तक। और उसका पूरा पालन लोगों ने भी किया है। और ये कुछ ही देर का वक्त और बचा है मॉक ड्रिल का, क्योंकि 7:10 का वक्त बताया जा रहा है जब ये ब्लैकआउट खत्म होगा। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बताएं। रजनीश, हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है रजनीश अभी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आप ये सायरन की आवाज भी सुन रहे हैं। दरअसल न सिर्फ पुलिस की गाड़ी जिप्सी मौजूद है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, बल्कि इसके अलावा सायरन भी बजाए गए थे। और इसी सायरन की आवाज के बाद यह ब्लैकआउट कर दिया गया था। वो सायरन का जो मतलब होता है कि जब हवाई हमला होता है, एयर स्ट्राइक की बात आती है, उस दौरान यह सायरन बजता है। तो कोई भी आकाशीय खतरा, अगर कोई खतरा आप पर होने वाला है, हवाई हमला होने वाला है, तो फिर सायरन बजता है। वो खतरे की घंटी होती है। और उसी सायरन के बजने के बाद यह मॉक ड्रिल के तहत लाइट ऑफ कर दी गई। तो ये बताया जा रहा है आम लोगों को कि जब भी इस तरह का कोई खतरा होता है, कोई दुश्मन आप पर हमला करता है, तो ये स्थिति बनती है। सायरन बज रही है और इस सायरन की आवाज के साथ ही अब ब्लैकआउट जो है वो पूरा होगा। 10 मिनट का ये जो पूरा मॉक ड्रिल चला और इस दरमियान भारी संख्या में यहाँ पे लोगों की उपस्थिति रही। यहाँ तक कि मोबाइल्स के लाइट जो है वो भी बंद किए गए। प्रशासन के लोग भी यहाँ पे बड़ी संख्या में, और इसके अलावा जो वाहन है वो भी बंद कर दिए गए थे। देखिए, अब प्रतिष्ठान जो है वहाँ पे उनके लाइट्स जो है वो जलने शुरू हुए हैं और सायरन अभी बजना शुरू हुआ। और उसके बाद अब लाइट्स जो है वो जलाया जाएगा। तो लगातार यहाँ पे बातें जो है अनाउंस की जा रही है और साथ ही साथ 10 मिनट का ये जो पीरियड है वो पूरा हुआ है मॉक ड्रिल का। ब्लैकआउट को लेकर भारी संख्या में लोगों की यहाँ पे उपस्थिति है। वाहन चलने लगभग शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ वाहनों के जो लाइट्स हैं वो भी अब जल रहे हैं। यहाँ पे भीड़ देखिए किस तरीके से है और लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हम लेने की कोशिश करते हैं कि लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनमें भारी उत्साह है। किस तरीके से उत्साहित है? हम लोग का बहुत अच्छे से योगदान है। तो देखिए खासे उत्साहित है, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और आज ब्लैकआउट का अनुभव कैसा रहा जब अंधेरा हुआ? बहुत अच्छा रहा और पूरे तरीके से साथ देना, पूरे तरीके से ब्लैकआउट हुआ। उसमें अब ऐसे ही अगर कुछ अलर्ट होता है तो इससे संदेश मिलता है कैसे ही रहना है। मार देंगे पाकिस्तान पूरा हम लोग रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं उनकी भी बड़ी उपस्थिति थी और लाइट्स जो है वो देखिए अब धीरे धीरे जलने शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ और आतंक के खिलाफ भी यहाँ पे नारेबाजी देखने को मिल रही है। कुछ लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं ये ब्लैकआउट का अनुभव कैसा रहा। ब्लैकआउट बहुत बढ़िया रहा और ये होना चाहिए, लोग अवेयर होने चाहिए इसके लिए। लोगों को पता रहना चाहिए कि ऐसे आपातकाल में कैसे बिहेव करना है। तो बहुत अच्छा है, लोग जानना चाहिए इसके बारे में। तो एक जो एक्सरसाइज रहा वो अच्छा जागरूकता के लिए बहुत बढ़िया।
अभी जो ये अनुभव था, ऐसा पहले अनुभव पहले कभी नहीं किया? मैंने 1971 में हम लोगों ने किया था। 1970 में छोटा था, तो उस समय जब लड़ाई हुई थी तो उस समय मैंने किया था, उस समय भी ऐसा हुआ था। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पहली बार ऐसा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नई बात है, उनके लिए नई बात है। लेकिन मैंने 71 का महसूस किया था। मैं उस समय मैं 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं जानता हूँ। तो देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार अनुभव कर रहे हैं इस ब्लैकआउट का। जी। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 71 में इस ब्लैकआउट का और जो मॉक ड्रिल है आज हुआ इसका अनुभव किए हैं। और वाहनों की अब आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है। प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं और अब कुल मिलाकर सामान्य दिनचर्या जैसी स्थिति धीरे धीरे बन रही है। लेकिन एक जो रिस्ट्रिक्शन था, बिल्कुल। रोड से बैरिकेटिंग थी, इसको लेकर डाकबंगला की पुरानी रंगत अभी नहीं लौटी। बिल्कुल रजनीश, और बड़ी बात यह है कि देखिए लोगों ने कोई बेचैनी जल्दबाजी नहीं दिखाई। अगर कहा गया कि 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा तो लोगों ने कोई उसके बाद ये नहीं है कि 10 मिनट खत्म हो गया लोग बेचैन हो गए। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने बत्तियां नहीं जलाई हैं, यानी धीरे धीरे लाइट ऑन कर रहे हैं। यह है कि लोगों में इतनी समझ आ गई है कि जो अगर आदेश या निर्देश आता है उसका पालन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये स्वतः स्फूर्त है और जागरूकता अभियान चलाए गए थे। और ये बिल्कुल। जो लाइटिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रशासन की ओर से जो लाइटिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं, अब जी। वो लाइटिंग्स है और कुछ प्रतिष्ठान की लाइटिंग। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए। दरअसल